में कहा थे? हाँ, परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या नहीं, परमाणु संख्या ना। तो चलो, कल के क्लास में हमने देखा था बाबू परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बता रहे, परमाणु संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या को अंग्रेजी में बोलते क्या है? एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बताओ मेरे दोस्त कि किससे डिनोट करते हैं? जेड से। बड़ी की छोटी? कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जेड हमेशा पी के बराबर होता है, यानी जेड बराबर। और हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अगर परमाणु उदासीन होगा, परमाणु क्या होगा? तो वैसे स्थिति में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होगा? बराबर। तब बाबू बताओ जेड बराबर पी। अरे बोल, जेड बराबर, जेड बराबर और पी बराबर। जब जेड पी के बराबर है और पी ई के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे मान लो कि पी हम है, पी हम है और हमरे बराबर जेड है, हमरे बराबर, और हमरे बराबर ई भी है, हमरे बराबर जेड भी है और हमरे बराबर ई भी है। तो बताओ, हम जेड के बराबर, हम ई के बराबर, इसका मतलब हमने तीनों बराबर, हमने तीनों बराबर। तो कल के क्लास में हमने यही पढ़ा था, जेड बराबर पी बराबर। अगर परमाणु उदासीन रहेगा तो जेड पी के बराबर और पी ई के बराबर। अगर परमाणु उदासीन रहे या न रहे, जेड पी हमेशा बराबर होगा। जेड पी कभी बदले वाला नहीं है। दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा, जेड और पी का मान में कभी कोई अंतर नहीं आएगा। जितना जेड रहेगा उतने क्या रहेगा? पी। कल के क्लास में हमने बताया था कि कोई तत्व एक से नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। बता दो बाबू, बस कल के क्लास का छोटा सा रिवीजन हम कर दे रहे हैं 1 मिनट का। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सोडियम, नीचे बाबू 11 और ऊपर लिखा हुआ 23। बताओ एकरा में परमाणु संख्या कौन है? 11। नीचे वाला नहीं बोलेगा, कितना है? 11। और परमाणु द्रव्यमान, अगर हमसे कोई कहे दोस्त की बताओ इसका जेड क्या होगा, तो जेड कितना होगा? 11। आराम से आंख बंद करके बोलेंगे 11। अब अगर आपसे ही पूछे कि बताओ पी कितना होगा, तो हमेशा याद रखो जितना जेड उतना ही, तो पी भी कितना रहेगा? 11। अगर बात हम ई की करें तो अगर ए उदासीन रहेगा तब 11 होगा, अगर उदासीन नहीं रहेगा तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो हम बड़े घटने वाला भी बातें नहीं कर रहे हैं। अभी हम बस ये बात बताए हैं कि अगर उदासीन रहेगा तो जितना प्रोटॉन रहेगा या जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा। तो बताओ अब जेड पी ई तीनों क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसके अलावा कोने से अगर हम पूछ दे कि ए कितना है, तो ऊपर अगर लिखा रहेगा तो ये याद है, ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि लिखा हुआ है। लेकिन नहीं लिखा रहेगा तो हमको याद करना पड़ेगा। तो बताओ बाबू ए कितना है? 23। बताओ क्लियर है? अब यहां पर अगर थोड़ा सा हम पूछे कि बता रहे एजी है, एजी का जेड पी और ई बताइए, तो जेड कितना? हाँ, एजी मतलब सिल्वर, चांदी। चांदी का परमाणु संख्या 47, परमाणु द्रव्यमान 108। अब बताओ जेड कितना? 47। पी भी कितना? अरी भी कितना? अगर इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं है मतलब उदासीन है, और जब उदासीन रहेगा तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। कल के क्लास में कौन कौन नहीं आए थे? हाथ उठाइए, तो ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, ईमानदारी से। कितने लोग नहीं आए थे? तो आप लोग महानुभाव, कल के क्लास में ये सब हम पढ़ाए हैं तो पूछेंगे तो नहीं बताइएगा। और आप लोग को एक चीज और बताते हैं आज के बाद, नीचे कर लो हाथ। क्या था? कल बंद था, कौन बोला था? कहना कि तू टेलीग्राम देख लेता है रे गधा। एक बार के बंद, तू हर दिन जाना, तेरा छुट्टी रहा तो दिन तू दिखा देगा कि देख बंद लिखल हाउ। तो ये तो 27 जुलाई के लिखल होगा पर। अरे ठीक है, छोड़ो नहीं सब कोरियन के। अब देखो इधर, ए बाबू छोड़ो उसको, सुनो इधर। तो अब आप लोग को एक बात बताते हैं, अब आप लोग से जो भी पूछताछ होगा ना उसका लाइव सेशन चलेगा और वो वाला वीडियो आपके मम्मी पापा तक भेजा जाएगा, समझे कि नहीं? अब हम आपके पास जाकर नहीं पूछेंगे, आपको यहाँ बुलाकर पूछेंगे। और अगर आपके पास भी जाएंगे तो मेरे वाले फोन में रिकॉर्डिंग होगा और वो वीडियो अपलोड होगा, समझे कि नहीं? अपलोड होगा आपके मम्मी पापा के पास, समझे?
ताकि पता चलेगा कि हमारे बेटा बेटी कितना पढ़े में तेज है, समझे। तो ये सब अब कोरियाई करे से कोई फायदा नहीं है, अब ये सब नहीं चले वाला है। नोकिया के मोबाइल है, हम उनको एंड्रॉइड फोन लेके देंगे, कहेंगे देखिए, नहीं तो हम घरे घरे चलेंगे दिखाए ले, देखिए आपका बेटा बेटी क्या हाल। तो बताओ वो यहां तक सबको क्लियर है। अब अगर आपसे